नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। खबर दिल्ली से है, जहां पीएम मोदी के जन्मदिन पर लॉन्च होगी विश्वकर्मा योजना। जी हां, कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक मदद मिलेगी। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और स्वतंत्रता दिवस पर पीएम ने योजना का जिक्र किया था और कल 17 सितंबर को योजना को लॉन्च किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च की जाएगी और कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक मदद दी जाएगी। इसी बीच आपको बता दें कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इसी बीच आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर पीएम ने योजना का जिक्र किया था और कल अब इस योजना को प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और कई कार्यक्रम भी आयोजित होनी है। इसी बीच आपको बता दें कि एक बड़ी सौगात यहां पर प्रधानमंत्री की ओर से दी जाएगी। कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक मदद के तौर पर यह योजना लॉन्च की जाएगी। तो विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर लॉन्च होनी है। इसी बीच आपको बता दें कि कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक मदद दी जानी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, कल प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और इसी बीच एक बड़ी योजना की सौगात कारीगरों और शिल्पकारों को प्रधानमंत्री की ओर से दी जाएगी। विश्वकर्मा योजना कल लॉन्च की जाएगी। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जब भी प्रधानमंत्री अपना जन्मदिन मनाते हैं तो इस दौरान प्रधानमंत्री का जो जन्मदिन है वो जन कल्याण के लिए बड़ी सौगात लेकर कहीं ना कहीं आता है। और पिछली बार भी आपने देखा कई महत्वपूर्ण ऐलान जनता के हित में किए गए थे और इस बार अगर हम बात करें तो कल प्रधानमंत्री का चूंकि जन्मदिन है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण योजनाओं की जो शुरुआत है वो होने जा रही है और इसी दिशा में विश्वकर्मा जयंती भी कल है और जो विश्वकर्मा योजना है उसकी शुरुआत कल होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे के आसपास इस योजना का शुभारंभ दिल्ली के द्वारका स्थित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एवं एक्सपो सेंटर में करेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने आपने देखा कि इस योजना का जिक्र लाल किले के प्राचीर से किया था और इस पूरी योजना की अगर हम बात करें तो इस पारंपरिक शिल्प में जुटे हुए जो कारीगर हैं उसकी मदद के लिए इस योजना को बनाया गया है। और सीधे तौर पर इस योजना के बजट की अगर हम बात करें तो करीब 13,000 करोड़ रुपए तय किया गया है। और इस योजना के मद्देनजर इसमें जुड़े हुए तमाम जो ऐसे लोग जो खुद से काम करते हैं, खासतौर पे कारीगरों की बात करें, शिल्पकारों की बात करें, वो आर्थिक रूप से उन्हें सक्षम बनाना इस योजना का कहीं ना कहीं लक्ष्य है कि तमाम जो पारंपरिक चीजें हैं जो सदियों से अपनी विरासत है उसको किस तरीके से जीवंत और कहीं ना कहीं इन लोगों को जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको समृद्ध किस तरीके से बनाया जा सके। बाकायदा इसको लेकर एक जो विश्वकर्मा पोर्टल है उस पर भी कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया गया है। इसके जरिए तमाम जो कारीगर है उनको पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र प्रदान किए जाएंगे। तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण योजना जो है वो कल उसकी शुरुआत होने जा रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इन लाभार्थियों को करीब 15,000 का टूलकिट का प्रोत्साहन मिलेगा टूलकिट के लिए। इसके साथ ही 5% की रियायती ब्याज के साथ 1 लाख पहली किस्त और 2 लाख दूसरी किस्त का लोन भी प्रदान किया जाएगा। तो निश्चित रूप से तमाम जो लोग हैं इससे उन्हें लाभ मिलेगा, खासतौर पे ऐसे लोग जो अपना खुद का काम करते हैं। और तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो योजना है वो कल शुरुआत होने जा रही है। और इस योजना में अगर हम बात करें, चाहे बढ़ई की बात करें, नाव निर्माता की बात करें, कारोबारी की बात करें। जी चलिए, ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और अब खबर दिल्ली से है, जहां नए कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन। जी हां, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यशोभूमि का उद्घाटन करेंगे और कन्वेंशन सेंटर उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। और सेंटर में MIC सुविधाओं में बनाया गया अपना स्थान और मेन ऑडिटोरियम में करीब 6,000 लोगों के बैठने की सुविधा होगी। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और कई बड़ी सौगातें कल प्रधानमंत्री देशवासियों को देने जा रही हैं। और इसी बीच नए कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन भी करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, नए कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। अगर हम बात करें तो आपने देखा कि हाल में G20 का समिट हुआ था और भारत मंडपम में ये समिट का आयोजन हुआ था और उसी के तर्ज पर कहीं ना कहीं उसी के तरीके से एक नया अगर हम बात करें यशोभूमि सेंटर बनाया गया है। और बताया जा रहा है कि जो यशोभूमि सेंटर है वो भारत मंडपम से भी कहीं ना कहीं वो बेहतर है। द्वारका के सेक्टर 25 में यह जो परियोजना है वो करीब 221 एकड़ में फैली हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विश्व स्तरीय कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर का कल उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसका जो उपयोग है वो प्रदर्शनियों के लिए किया जाएगा, व्यापार मेलों के लिए किया जाएगा, व्यावसायिक जो कार्यक्रम होते हैं उसके लिए इसका जो प्रयोग है वो किया जाएगा। क्योंकि
प्रधानमंत्री का कल जन्मदिन भी है और इस दौरान कई जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसकी शुरुआत भी हो रही है और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं जो यशु मूवी सेंटर है उसकी भी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आईआईसी द्वारका सेक्टर 25 स्टेशन के अंदर जो एक नया मेट्रो स्टेशन बना है उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित रूप से कई महत्वपूर्ण जो सौगातें हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर देते हुए जनता को नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं यशो भूमि की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि करीब 25,700 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को शुरू किया गया था और 221 एकड़ में ये फैला हुआ है। इसके अंदर एक बड़ा प्रदर्शनी हॉल है, इसके साथ ही तमाम जो अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं और व्यवस्थाएं हैं उससे ये पूरी तरीके से लैस होगा। करीब बताया जा रहा है कि इसमें हॉल में करीब 15 सम्मेलन कक्ष है। इस बात से अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा कहीं ना कहीं सेंटर होने जा रहा है। इसमें करीब 11,000 मेहमान रह सकते हैं और कन्वेंशन सेंटर। चलिए ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 सितंबर को हैदराबाद जाएंगे। जी हां, तेलंगाना में मुक्ति दिवस समारोह में शामिल होंगे और लोक नृत्य और सीआरपीएफ की सीआईएसएफ की परेड में भी सलामी लेंगे और सेना और रजाकारों के खिलाफ लड़ने वाले बहादुर सैनिकों को भी गृह मंत्री की ओर से श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो 17 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे और तेलंगाना में मुक्ति दिवस समारोह कार्यक्रम में भी गृह मंत्री शामिल होने जा रही हैं। और इसके बीच आपको बता दें कि लोक नृत्य और सीआरपीएफ और सीआईएसएफ की परेड की भी गृह मंत्री सलामी लेंगे। वहीं गणेश उत्सव व दुर्गा पूजा के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जी हां, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा 2019 और 2021 के तहत आदेश दिए गए हैं। यमुना नदी में मूर्ति विसर्जन करने पर 50,000 और नदियों को प्रदूषित करने पर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। डीपीसीसी ने जारी किए दिशा निर्देश। वहीं मूर्तिकारों और अधिकारियों को निर्देश अब ये जारी कर दिए गए हैं। बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर क्लीन गंगा 2019 और 2021 के तहत ये आदेश जारी किए गए हैं। इसमें यमुना नदी में मूर्ति विसर्जन करने पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा और नदियों को प्रदूषित करने पर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं गणेश चतुर्थी को लेकर जहां पूरे देश में जोरदार से तैयारियां चल रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में इस पर्व की अलग ही धूम दिखाई देती है। बता दें कि गणेश उत्सव का पर्व 10 दिन तक चलता है, जो कि इस बार 19 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर तक चलेगा। लालबाग के राजा के दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग आते हैं। गणेश उत्सव शुरू होने से नगाड़ों के बीच लालबाग राजा की पहली झलक देखी। भक्तों ने जयकारी के साथ लालबाग के राजा का स्वागत किया और इस प्रसिद्ध गणपति को नवसाचा गणपति यानी इच्छाओं को पूरा करने के रूप में जाना जाता है। लालबाग राजा गणेश मंडल पूरे देश में सबसे मशहूर मंडल है और इस बार गणेश मंडल का 90वां साल है, इसलिए भी इस साल विशेष तैयारी की गई है। बताते चले कि इस वर्ष पंडाल छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक के थीम पर सजाया गया है। और अब खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां आतंकियों पर सेना का जबरदस्त हमला। जी हां, अनंतनाग एनकाउंटर में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। जी हां, अनंतनाग के कोकेरनाग में बमबारी के बाद ये फायरिंग जारी है। ये बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से आपको बता रहे हैं, जहां पर आतंकियों पर सेना का जबरदस्त हमला देखने को मिल रहा है। अनंतनाग एनकाउंटर में एक आतंकी को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया है। अनंतनाग के कोकेरनाग में बमबारी के बाद ये फायरिंग जारी है। तो बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से आपको बता रहे हैं, जहां पर अनंतनाग एनकाउंटर में एक आतंकी को ढेर कर दिया। और यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शोले खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकप्रियता के मामले में फिर टॉप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, 70% लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व को सराहा है और वैश्विक सर्वे में पीएम मोदी की सराहना की गई है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रैंकिंग ट्रैक के सर्वे में यह खुलासा हुआ है। तो वैश्विक सर्वे में पीएम मोदी की सराहना की गई है। इससे बीच आपको बता दें कि ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैक के सर्वे में यह खुलासा भी हो गया है।
हरियाणा की मनोहर लाल सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है और इसकी तस्वीर तब सामने आई जब खट्टर सरकार ने केंद्र सरकार के समय से पहले किसानों से फसल खरीद की अनुमति मांगी है। हरियाणा सरकार की मांग है कि केंद्र सरकार उन्हें 15 सितंबर से फसलों की खरीद करने की अनुमति दे। देखिए ये खास रिपोर्ट। किसानों के लिए मनोहर लाल सरकार का कदम, समय से पहले किसानों को मिलेगा फायदा। किसानों की फसल खरीद की तैयारी। हरियाणा में किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध मनोहर लाल सरकार ने छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया है और फसलों की खरीद 1 अक्टूबर से करने की बजाय 15 सितंबर से करने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी है। सरकार की कोशिश है कि त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले किसानों के हाथ में पैसा आ जाए ताकि उन्हें कोई आर्थिक समस्या न हो। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि धान और बाजरा जैसी फसलों की कितनी खरीद की जाएगी, इस पर दिशा निर्देश मिले। किसानों की डिमांड के मुताबिक ही फसलों की खरीद हो। इसके लिए बड़े पैमाने पर खरीद केंद्र खोलने की भी अनुमति मिले। धान की खरीद खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग हेफेड के द्वारा की जाएगी। इतना ही नहीं, हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा भी खरीद की जानी है। राज्य में मक्का की खरीद 20 सितंबर से, मूंग 1 अक्टूबर से, तिल, अरहर, उड़द की खरीद 1 दिसंबर से शुरू की जाएगी। इतना ही नहीं, धान मंडियों के बाहर इस बार फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी खड़ा किया जाएगा ताकि किसी भी हादसे की स्थिति में घटनाओं पर तत्काल काबू पाया जा सके। इस बार धान खरीद का लक्ष्य 60 लाख मीट्रिक टन रखा गया है, जिन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। इसके लिए धान खरीद के लिए 215 केंद्र, बाजरा के लिए 92 केंद्र, मक्का के लिए 19 केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा सूरजमुखी के लिए 13 केंद्र, मूंग के लिए 38 केंद्र, तिल के लिए 27 केंद्र और अरहर के लिए 22 केंद्र बनाए गए हैं। कृषि प्रधान राज्य हरियाणा में किसानों की बेहतरी के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं ताकि किसानों को खेती करने से लेकर फसलों का उचित मूल्य मिलने में दिक्कत न हो। इतना ही नहीं, किसान सीधे फसल केंद्र पर बेच सके ताकि बिचौलियों का खेल खत्म हो सके, इसकी भी पूरी तैयारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज। वहीं राजस्थान की गहलोत सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के अंतिम बजट में आम लोगों और किसानों के लिए तोहफा का पिटारा खोल दिया है। बिजली, राशन जैसे मुद्दों पर तो सरकार की योजनाएं मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाली है। चुनाव से पहले अशोक गहलोत ने अपने सारे चुनावी वादे पूरे करके बड़ी सियासी बढ़त हासिल कर ली है। यह रिपोर्ट देखिए। राजस्थान सरकार का तोहफा, महंगाई पर करारा वार। गहलोत सरकार का मास्टर स्ट्रोक। अपने तीसरे कार्यकाल के अंतिम बजट में अशोक गहलोत ने राजस्थान के निवासियों के लिए योजनाओं का पिटारा खोल दिया है। बजट में गहलोत सरकार ने हर तबके का ध्यान रखा है। खासकर मध्य वर्ग और किसानों को राहत पहुंचाने के लिए बजट में बहुत कुछ दिया गया है। इसी के साथ ही गहलोत सरकार ने अपने सारे चुनावी वादे भी पूरे कर दिए हैं। बजट में सबसे खास बात है बिजली के मोर्चे पर राहत। किसानों को बिजली के मोर्चे पर बड़ी राहत दी गई है। अब राजस्थान में किसानों को 2000 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर भी सरकार ने बड़ी पहल की है। इसका फायदा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के लाभार्थियों को मिलेगा। इन परिवारों को अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट मुफ्त में मिलेगा। इसमें दाल और चीनी होगा। पशुपालकों के लिए भी बजट में राहत दी गई है। इसमें उन पशुपालकों को शामिल किया गया है जो स्किन डिजीज के चलते अपने मवेशी खो चुके हैं। ऐसे लोगों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वैसे राजस्थान सरकार पहले से ही रसोई गैस का सिलेंडर 500 रुपए में दे रही है। जाहिर है जनता से जुड़े मुद्दों पर गहलोत सरकार की नई पहल उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाने वाली है। महंगाई से जूझ रहे आम लोगों को दी गई ये राहत निश्चित रूप से सरकार के लिए किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं, खासकर ऐसे वक्त में जबकि विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। गहलोत सरकार ने विपक्ष के सामने एक बड़ी
लकीर खींच दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां न्यूज़ वन इंडिया की खबर का दमदार असर देखने को मिला। जी हां, लिफ्ट हादसे में कंस्ट्रक्शन गिरदारी लाल कंपनी का जीएम देवेंद्र गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में एनबीबीसी समेत लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और थाना बिसरख पुलिस ने जीएम देवेंद्र को गिरफ्तार भी कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश में बिसरख पुलिस जुट गई है। तो न्यूज़ वन इंडिया की खबर का दमदार असर यहां पर देखने को मिला है। यहां पर जीएम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही आपको बता दें कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में होंगे। तो बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो न्यूज़ वन इंडिया की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। लिफ्ट हादसे में कंस्ट्रक्शन गिरदारी लाल कंपनी का जीएम देवेंद्र गिरफ्तार है, पुलिस के अब कब्जे में है। और साथ ही आपको बता दें कि मामले में एनबीबीसी समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। थाना बिसरख पुलिस ने जीएम देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। यह बड़ी सफलता पुलिस को यहां पर मिल गई है और बाकी आरोपियों की तलाश में बिसरख पुलिस जुटी हुई है और जल्द ही बाकी आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।